बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया की छतरी सुराख वाली थी। और टूनी बहुत परेशान थी क्योंकि वो बहुत गरीब भी थी। उसके पास कोई खाने पीने के पैसे भी नहीं होते थे और अच्छा सा घर भी नहीं था। उसकी बेटी सुनहरी अपनी माँ को परेशान देखकर सोचती है कि पता नहीं मेरी माँ क्यों परेशान है। वो कहती है, मम्मा अब जब बारिशें आएंगी तो मैं खूब बारिशों में नहाऊंगी, आप भी मेरे साथ नहाना, बहुत मज़ा आएगा। और फिर सारे पंछी इकट्ठे होकर बातें करते हैं कि बारिशें बस आने ही वाली हैं और हमें कोई अच्छा सा इंतज़ाम करना होगा। सारे ये बात सुनते हैं। टूनी और कौवे की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कौवा भी टूनी का ख्याल रखता है और टूनी भी कौवे का ख्याल रखती है और वो सारे आपस में बातें करते हैं। फिर टूनी सोचती है कि मैं क्या करूं, मेरी तो छतरी फटी हुई है। और फिर सुनहरी उसको कहती है कि मम्मा आप परेशान मत हो, आपने खुद ही तो मुझे बताया था कि नानों ने आपको छतरियां सीना सिखाई थी, तो आप जल्दी से अपनी छतरी को भी वैसे ही ठीक कर लो जैसे नानों ने आपको बताया था। इसमें परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। टूनी ने जब सुनहरी की ये बात सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने अपनी छतरी को सीना शुरू कर दिया। उसको पता ही नहीं था कि उसकी माँ ने उसको छतरियाँ सीना सिखाया था। कालू कौवा जब ये देखता है कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है तो वो जाता है टूनी के पास और कहता है, टूनी आओ बारिश में नहाते हैं। लेकिन टूनी कहती है, कालू भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसलिए परेशान बैठी हूँ, मैं कैसे अपनी बेटी के लिए खाना लेके आऊँगी, बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बहुत तेज़ बारिश है, दाना लेने नहीं जा सकी। कालू ये सुनकर बहुत परेशान होता है कि उसकी दोस्त टूनी बहुत परेशान है। वो सोचता है कि वो क्या करे। तो वो कहता है, टूनी तुमने अपनी छतरी कैसे सी ली? तो टूनी कहती है कि हाँ मेरी माँ ने मुझे ये काम सिखाया था और मैंने अपनी छतरी खुद ही ठीक कर ली है। तो कालू कहता है, तो फिर तुम छतरियाँ सीना क्यों नहीं शुरू करती? तुम सारे पंछियों की छतरियाँ मुरम्मत करो, इस तरह तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। टूनी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले दिन वो एक जगह जाकर बैठ जाती है अपना सामान लेकर छतरियाँ ठीक करने वाला और कहती है, छतरियाँ ठीक करवा लो, छतरियाँ ठीक करवा लो। फिर तोता आता है, उसकी छतरी में सुराख होता है। वो टूनी से कहता है, टूनी बहन मेरी छतरी ठीक कर दो, इसमें सुराख है। टूनी कहती है लाओ, और फिर टूनी बहुत महारत के साथ तोते की छतरी को सीना शुरू करती है जो कि थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। तोता कहता है, वाह वाह तुमने तो बहुत अच्छी सिलाई की है, ऐसी छतरी तो नई भी नहीं थी, ये लो भाई अपनी मेहनत के पैसे लो। और फिर वो खुशी खुशी उसको पैसे देता है और छतरी लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह टूनी की बहुत अच्छी सेल हो जाती है और टूनी रात को खाना लेकर आती है अपनी बेटी के लिए और बहुत खुश होती है कि अच्छा मेरा काम चल पड़ा है, अब मैं अच्छे से पैसे कमा सकूंगी, बेशक बारिश रुके या ना रुके। और कालू आता है तो टूनी को खुश देखकर खुद भी खुश होता है कि उसकी दोस्त बहुत खुश है। टूनी कहती है, कालू भैया आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया था, मेरी छतरी सीने वाली बात आपको पता चली तो आपने मुझे ठीक मशवरा दिया, वरना तो मुझे ध्यान ही नहीं आया था। फिर अगले दिन बारिश में टूनी वहीं पर जाकर बैठ जाती है छतरियाँ सीने के लिए और आवाज़ें लगाती है, छतरियाँ सिलवा लो, छतरियाँ सिलवा लो। शाम हो जाती है। टूनी बारिश में बैठी बैठी भीगती रहती है, लेकिन कोई भी पंछी उस दिन बारिश में छतरियाँ ठीक करवाने नहीं आता। रात को जब कालू आता है तो टूनी फिर परेशान होती है। कालू कहता है, कल तो तुम इतनी खुश थी, आज क्या हो गया? टूनी कहती है, आज मेरे पास कोई भी छतरियाँ ठीक करवाने नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ, आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं खाने के, मैं सुनहरी को क्या खिलाऊँ? फिर कालू बहुत परेशान होता है और उसके पास जो कुछ होता है वो टूनी को देता है कि वो अपनी बेटी को खिलाए और आज की रात गुजारा करे। कल वो कुछ सोचता है। कालू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपनी दोस्त को परेशान देखकर। वो अपने घोंसले में आता है और अपने घोंसले में बैठकर सोचता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। कालू सोचता है कि वो अपनी दोस्त के लिए ऐसा क्या करे कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। फिर वो एक आइडिया आता है और वो एक नतीजे पर पहुंचता है और वो जाकर सारे पंछियों की छतरियों में अपनी लंबी चोंच से सुराख कर देता है। पंछी सो रहे होते हैं और कौवा उनकी छतरियों में सुराख कर रहा होता है तो ये बुरा काम, लेकिन कालू अपनी दोस्त के लिए ये काम करता है। अगले दिन टूनी जब छतरियाँ ठीक करने बैठती है तो बहुत सारे पंछी उसके पास छतरियाँ ठीक करवाने आ जाते हैं। टूनी कहती है, अरे
क्या तुम सबकी छतरियों में एक साथ ही सुराख हो गए? तो सब पंछी कहते हैं, हाँ, लगता है रात को बहुत तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से हमारे सबकी छतरियों में सुराख हो गए हैं। लो भई, अब जल्दी से हमारी छतरियाँ ठीक कर दो। और फिर टूनी उन सबकी छतरियाँ सी देती है और वो सब खुशी खुशी टूनी को उसका मुआवजा देते हैं। टूनी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं और टूनी सोचती है कि इन सब की छतरियों में एक साथ सुराख कैसे हुए। प्यारे बच्चों, ये दोस्ती है। जो कालू कौवे को बुरी बात भी सही लगी, लेकिन थी ये बुरी बात। कालू को कुछ और सोचना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी दोस्त की दोस्ती में ये सब किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, लाइक करें।